हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8वीं कक्षा के संस्कृत अष्टम पाठ नीति श्लोक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसके हिंदी मीनिंग को बताऊंगा। नीति श्लोक जीवन को सुचारू रूप से चलाने की प्रेरणा देते हैं। संस्कृत में यद्यपि अनेक काव्यों में प्रसंगवश नीति श्लोक आए हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, कालिदास के काव्य आदि में। तथापि कुछ ऐसे संग्रह ग्रंथ हैं जहाँ केवल नीति श्लोक ही संकलित है, जैसे नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण इत्यादि। चाणक्य नीति दर्पण यद्यपि कूटनीतिज्ञ चाणक्य के नाम से प्रचलित है, किंतु यह अनेक कालों में रचे गए नीति श्लोकों का संकलन है। इनकी भाषा अत्यंत सरल है, लगभग बोलचाल की संस्कृत भाषा है। इस पाठ में इसी ग्रंथ के श्लोक दिए गए हैं। कस्य दोषः कुले नास्ति, अर्थात किसके कुल में दोष नहीं होता है, किसके वंश में दोष नहीं होता है। व्याधिना के ना पीड़िता, और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कभी रोग नहीं हुआ, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी बीमार नहीं पड़ा। वैष्णव के ना प्राप्ता, अर्थात इस कलयुग में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में आराम नहीं चाहता है, अपने जीवन में विश्राम नहीं चाहता है। कस्य सौख्यम निरंतरम, और कौन ऐसे व्यक्ति हैं खास करके कलयुग में जिनकी दोस्ती सदैव टिकी है जन्मों जन्म तक। सिर्फ शास्त्र में लिखा है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, जिनकी दोस्ती को लोग जन्म जन्म तक याद करेंगे। आचार्य कुल माँ ख्याति, देश माँ ख्याति भाषणम, अर्थात व्यक्तियों के चाल चलन से, आचरण से उसके कुल की जानकारी प्राप्त होती है, उनके वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार व्यक्तियों के भाषा से, उसके बोलने के क्रिया से उनके देश की जानकारी प्राप्त होती है। संभ्रमः स्नेह माँ ख्याति, और श्रद्धा से स्नेह की जानकारी मिलती है, प्रेम की जानकारी मिलती है। बपुरा ख्याति भोजनम, और शरीर से भोजन की जानकारी मिलती है। हम जैसा भोजन करेंगे वैसी हमारी बुद्धि बनेगी, वैसा हमारा शरीर बनेगा। अधमा धन मिच्छन्ति धनम मानम न च मध्यमा, अर्थात इस कलयुग संसार में मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। जो नीच अधर्मी होते हैं वे धन की इच्छा करते हैं, वे अमीर बनने की कामना करते हैं। लेकिन जो मध्यम प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो मिडिल क्लास के व्यक्ति होते हैं, वे धन और इज्जत प्रतिष्ठा दोनों चाहते हैं। अमीर भी बनना चाहते हैं और धन भी चाहते हैं और इज्जत प्रतिष्ठा भी चाहते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वे सिर्फ इस संसार में इज्जत प्रतिष्ठा चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं, वे नहीं चाहते हैं कि मैं धनवान बनूं, वे सिर्फ इज्जत प्रतिष्ठा चाहते हैं। विद्यानम प्रशस्ते लोके विद्वान सर्वत्रम गौरवम, अर्थात विद्वान जो व्यक्ति होते हैं उनकी प्रशंसा हर जगह होती है, उनकी चर्चा हर जगह होती है, और विद्वान को हर जगह हर संस्था में उच्च गौरव मिलता है, उच्च स्थान मिलता है। इसलिए कहा गया है विद्या लभ्यते, विद्या से हम सही प्रकार के सुख शांति को, धन संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या की सभी जगह पूजा होती है। दृष्टिपूतम नयसेत उत्पादम वस्त्रपूतम पीबे जलम, अर्थात हमें अपने पैर को आँख से देखकर बढ़ाना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, बुरा होगा या भला होगा। और पानी को पीने से पहले उन्हें वस्त्र से छानकर पीना चाहिए। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में जो लिखा है उसी के आदेश पर चलना चाहिए। और कोई भी कार्य करने से पहले अपने मन में उसके लाभ हानि को 10 बार सोचना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई कार्य को करना चाहिए। अनित्यानि शरीरानि, अर्थात
हमारा शरीर अस्थाई है और ये जो धन संपत्ति है यह एक भावना है, यह एक आशंका है, यह भी अस्थाई है। लेकिन इस कलयुगी संसार में एक मृत्यु एक ऐसा करवा सच है जो हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। एक ना एक दिन सभी को मरना है, एक ना एक दिन सभी को इस संसार से जाना है। इसलिए हमें धर्मों के राह पे चलना चाहिए, धर्म के आज्ञा को पालन करना चाहिए। अनित्यानि शरीराणि विभ्यो नैव शाश्वता नित्य सहिष्णो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। आगे है जल बिंदु निपातेन कर्मश पूर्यते घट। जिस प्रकार जल की बूंदों को हम इकट्ठा करके एक घड़ा को भर सकते हैं, उसी प्रकार हम विद्या को ग्रहण करके सही प्रकार के सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं और धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। वही बात धर्म और शिक्षा में है। एक ना एक दिन हम धर्म की राह पर चल के धर्मात्मा बन सकते हैं और विद्या की राह पर चलकर हम विद्वान बन सकते हैं। यथा धने सहस्रो वत्सो गच्छति मातरम, अर्थात शास्त्र में लिखा है कि अगर लाखों करोड़ों गायों के बीच एक बछड़े को छोड़ दिया जाता है तो अपने माँ के पास चला जाता है। ठीक वही बात इस कलयुगी संसार में है। अगर हम धर्म के राह पर चलेंगे तो हमें अच्छी कामना मिलेगी। अगर हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जिस प्रकार कर्म के पीछे फल चलता है, उसी प्रकार जैसा हम कर्म करेंगे वैसी हमें प्राप्ति मिलेगी। इसलिए कर्म को अच्छे करते रहो, फल की प्रतीक्षा मत करो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें।